ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। अगर आपने लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपको आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। इसलिए बोलता हूँ हर रोज एनालिसिस वीडियो देखिए, समझिए, लेवल्स को लिखिए और अपने लेवल्स के साथ जरूर मैच कीजिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी देखेंगे कल यानी कि 20th नवंबर को मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। Okay. As a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर बात करके ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर विजिट द वेबसाइट thebengaltrader.com। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, प्राइस मूव्स इन अ वेव। अगर डायरेक्टली मार्केट इसको तोड़ता है, देयर विल बी अ हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 90% की वो प्रोबेबिलिटी हाई 90% हो जाएगा कि वो लिक्विडिटी ग्रैब हो। एक्जैक्टली लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, पॉसिबिलिटीज 50-50 था कि नीचे भी आ जाए ऊपर भी चला जाए, बट प्रोबेबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी को अगर हम मैच करते तो 90% चांसेस था यहां से मार्केट घूम जाएगा। एक्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब ब्यूटीफुल लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, यहाँ पे ब्यूटीफुली मार्केट अपसाइड की तरफ गया। ये वाला लेवल से मैं शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा था, बट मुझे यहां से कोई भी ठीक ठाक सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को नहीं मिला। छोटा सा एक बाउंस था, जो कि कल भी मैंने ये चीज डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल को तोड़ता है, फिर छोटा सा बाउंस देता है और फिर अगेन तोड़ता है, तो मार्केट में एक नया जान आ सकता है। और ये चीज मैंने डिस्कॉर्ड पे भी मेंशन किया, 26,000 के ऊपर मार्केट में एक ब्यूटीफुल अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। एक्जैक्टली 26,000 के ऊपर मार्केट में अगेन ब्यूटीफुल अपसाइड का मोमेंटम आया है। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। आई एम गोना रिमूव दिस लेवल्स। और उसके साथ साथ अगर हम ठीक से देखते तो एक ट्रेंड लाइन जैसा भी था, उसको भी तोड़ के प्राइस एक्शन बना के अपसाइड की तरफ जा रहा है। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी और कल के लिए मार्केट में एक जान आ सकता है अगेन बहुत अच्छा खासा अपसाइड की तरफ। वाई एंड कैसे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में लास्ट एनालिसिस में मैंने क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा? जब इसके नीचे मार्केट का कैंडल क्लोज होगा। कैंडल क्लोज नहीं हुआ, मार्केट अपसाइड चला गया, तो बेयरिश एंगल्फिंग पूरी तरीके से खत्म है। और कि जितने भी लोगों का पोजीशन है नहीं है, वो लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं, बिकॉज ये लेवल के नीचे निकलते ही बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, पर लिक्विडिटी ग्रैब में उनको सारा चीजें ले लिया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट जो रेंज में यहां से बन रहा था, जो यहां का रेंज को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा था, आज इसने सक्सेसफुली तोड़ के अपसाइड की तरफ रुका है। थोड़ा सा भी कल को बेंडिंग होकर निकलेगा, अपसाइड की तरफ का मोमेंटम और हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम पुराने रेजिस्टेंस जोन पे जाते, पुराने ये जो एक सप्लाई जोन जैसा है वहां पे जाते, रिएक्ट किया इससे पहले दो बार रिएक्ट किया, ये जोन के आसपास जा रहा है, थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन आएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ फिर से प्रोसीड कर सकता है। तो कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, लेट्स चेक दैट आउट। ओके, सबसे पहला चीज कल को अगर जस्ट अ मोमेंट, हाँ, सबसे पहला चीज कल को अगर मार्केट, जस्ट अ मोमेंट, ओके, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे भी आएगा ना तो भी लिक्विडिटी ग्रैब ही माना जाएगा। कोई मुझे इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे लिक्विडिटी ग्रैब्स ही हुआ होंगे। देखिए, व्हाट इज लिक्विडिटी ग्रैब? लिक्विडिटीज आर द फ्यूल ऑफ द मार्केट। तेल मतलब गाड़ी चलने के लिए जो पेट्रोल चाहिए, वो मार्केट चलाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होगा, तो हमें लिक्विडिटी चाहिए। यहां पे मिल गया, ब्यूटीफुल, यहां पे मिल गया, ब्यूटीफुल। अब अगर यहां पे मिल जाएगा और ब्यूटीफुल। अब क्या हमेशा चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। कभी कभी नहीं चाहिए होता है। वो क्या है? वो एडवांस चीजें जब हम जानेंगे, जब आप प्रोग्राम पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहां से लेके यहां तक दूरी बहुत है। जब मार्केट में एक ट्रेंड पकड़ना चालू करता है, तब वो लिक्विडिटी ग्रैब बाद में लेगा, पहले वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, जितना पेट्रोल है उसमें चला जाएगा, स्पीड पकड़ लिया, तो वो वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भागते हुए घोड़े पे आपको दाव लगाना चाहिए, क्योंकि वो भागेगा। जो घोड़ा भागना चालू नहीं किया, आप उस पर दाव लगा के बैठे हो, कब वो भागेगा? वो जब भागेगा तब तक रेस खत्म हो जाएगा। तो वही वाला चीज़ है, बहुत सारे चीज़ें जो मैं आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे बता नहीं सकता हूँ, बट अगेन मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा भी टाइम बिता के आज के हाई को तोड़ता है, मेरे लिए फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी टाइम बिताएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन हो चुका हुआ होगा, और 1 आवर का टाइम फ्रेम में एक प्राइस का एक्शन बन चुका हुआ होगा, तो यहाँ पे मैं आज का हाई तोड़ते एक बार बाई कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई सेटअप। ठीक है, टारगेट विल बी ओपन, स्टॉप प्रोसेस विल बी टाइट एज पर रिस्क रिवर्ड। मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, अदरवाइज आई हैव टू प्रोवाइड रिसर्च रैशनल। ओके, अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन हुआ, हाई को नहीं तोड़ा, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, जस्ट मोमेंट, हाँ, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत अच्छी बात है, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक से मैं बाई करूंगा। ये लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक भी प्रोवाइड कर सकता है, यहाँ से बाइंग जोन भी मजेदार सिचुएशन में बन सकता है, यहाँ से बाइंग जोन भी मजेदार सिचुएशन से में बन सकता है। हो सकता है इससे पहले लिक्विडिटी बना दे। लो हो गया, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट दोनों, यहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ। ब्यूटीफुली एसएमटी फॉलो हो जाएगा और मार्केट में हमें अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। देखो, बॉटम पे बाई करके मजा है, लेकिन अगर बॉटम नहीं मिल रहा है तो कभी कभी हमें मोमेंटम में घुसना पड़ता है, और वो कल का दिन बन सकता है, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो खींचना चालू किया तो पूरा खींच के लेके जा सकता है। तो वही वाला चीज है,
कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। सिंगल पुल बैक पे तो मैं ना तो बाई ना तो सेल करूंगा। अगर मार्केट डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक तक आता है तो ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी पे एक बार बाई किया जा सकता है। उस केस ऑफ सिचुएशन पे हो सकता है कल को मार्केट हाई ना तोड़े तो इसी बीच में मार्केट घूम सकता है, वहां पे मैं प्लान आउट करूंगा। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक से पहले थोड़ा बहुत लिक्विडिटी बना दिया और फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, एसएमटी आ जाएगा, तो मैं वहां पे एक बार ब्यूटीफुली मार्केट पे बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू माई आरआर। स्टॉप लॉसेस अगेन विल विथ माई रिस्क एपेटाइट, और टारगेट विल बी डे हाइज लिक्विडिटी ऑफ टुडे देन ओपन। मतलब वो क्या होगा, 2-2:30 बजे के बाद मोमेंट आ सकता है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ब्यूटीफुली खींच सकता है, तो देखेंगे। ठीक है, अच्छा। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, ज्यादा रॉकेट साइंस में नहीं दूंगा क्योंकि लेवल सब क्लियर है। मतलब थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ब्रेक हुआ है बिकॉज एक रेंज ब्रेक होके मार्केट अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा विक्स भी अच्छा खासा मैं अगर देखता हूँ, विक्स अगर आप ठीक से देखोगे, इंडिया विक्स भी थोड़ा बहुत गिर रहा है। कल को अगर 10:30 के आसपास भी आ जाता है तो देन देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ बाइंग। ठीक है, अच्छा। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर द मार्केट, मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन, वेल वेल वेल, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। देखो, बहुत बड़ा गैप अप में मैं इग्नोर कर दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देखूंगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। फिर क्या हो जाएगा, फिर से ये रेंज के अंदर आ जाएगा और काइंड ऑफ ये वाले एक डिमांड एरिया के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है। एक, थोड़ा सा टाइम बिता के फिर से ये लेवल को तोड़े, मान लो पैनिक आ गया, मैं यहाँ पे पैनिक सेलिंग पे जा सकता हूँ। लेकिन अगर इसको सपोर्ट बनाता हुआ मार्केट अगेन ट्रेंड लाइन को तोड़ के अपसाइड की तरफ जाता है तो बाई करके पीडीसी तक का एक बार मैं टारगेट रख के चल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है ट्रेंड लाइन के आसपास, तो ये दिस विल बी जस्ट अ प्राइस बेंडिंग, जहां पे मैं ट्रेंड लाइन से एक बार फिर से बाई कर सकता हूँ डे हाई का लिक्विडिटी तक के लिए। ठीक है, अच्छा। अब अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, छोटा मोटा गैप अप, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन सिचुएशन क्रिएट होगा। बड़ा गैप अप में तो मैं इग्नोर कर दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देखूंगा, पर छोटा मोटा गैप अप पे कंफ्यूजन हो सकता है। दोनों तरफ का लेवल ओपन है तो पीडीसी से बाई करके मजा आ सकता है। पीडीसी या जो ट्रेडिशनल जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस लेवल था, इसी लेवल को एक बार सपोर्ट बनाता हुआ मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। उस केस पे मेरे पास दो लेवल हो जाएगा, एक तो ये लेवल हो जाएगा, एक पीडीसी हो जाएगा। यहाँ से मुझे 15 मिनट सेटअप मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं पीडीसी से देखूंगा। ये एक चीज़ किया जा सकता है। और अगर गैप अप मिडिल पे आसपास ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, नो ट्रेड कांट बी डन, क्योंकि कोई आराम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा। हर रोज वीडियो 12-15 मिनट का होगा ये नेसेसरी नहीं है। लेवल्स जब अच्छा रहेगा तब हम 7-8 मिनट के अंदर ही वीडियो खत्म हो जाएगा। लेवल्स जब थोड़ा सा डिटरमाइंड, मतलब थोड़ा सा डीपली निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें लिक्विडिटीज को देखना पड़ेगा, तब थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा मत सोचिए कि 8 मिनट का वीडियो है तो कोई मूवमेंट नहीं है, नो। उल्टा वहाँ पे आपको स्मूथ ट्रेड मिल सकता है, इजी ट्रेड्स मिल सकता है। ठीक है, तो कल आपको एक इजी डे देखने को मिल सकता है। बस थोड़ा सा सतर्क बना के रखिए। मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के पहले लिक्विडिटी मिल गया, बल्ले बल्ले। मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, डायरेक्टली उस पर आ रहा है, उसी को लिक्विडिटी बनाएंगे। अगर बीच में घूम रहा है और फिर डे हाई को तोड़ रहा है, ब्यूटीफुल, अगेन मोमेंटम कैन कम बिकॉज ऑफ सेंसेक्स एक्सपायरी। गैप डाउन ओपन हो रहा है, पैनिक आ सकता है। बहुत बड़ा गैप ओपन हो रहा है, भूल जाइए। तो 3-4 सिचुएशन बहुत बहुत हमारे फेवर में जा सकता है अगर मार्केट ठीक ठाक ओपन होता है। और अगर नहीं होता है तो क्या है, खुशी खुशी स्टॉप लॉस ले लेंगे। 3-4 दिन से तो मार्केट अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर ही रहा है, एक दिन स्टॉप लॉस ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 4 दिन का प्रॉफिट में से आधा दिन का स्टॉप लॉस आप दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ जीरो सम गेम, कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, वी जस्ट हैव टू बी हैप्पी, वी जस्ट हैव टू ग्रो, बाकी हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। एंड अगेन हैप्पी मेंस डे, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। डोंट वरी, आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। बी अ मैन, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से जद्दोजहद कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, जो भी काम कर रहे हैं बहुत दिल लगा के कीजिए, शिद्दत से कीजिए। स्टार्ट प्रोवाइडिंग एंड यू विल सी द वर्ल्ड इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग फॉर यू। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ताकि जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, मेंस डे का एक ऑफर रखा है आज के लिए सिर्फ और सिर्फ, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ट्रेड स्मार्टली एंड डोंट फॉरगेट टू यूज ट्रेडस्क्राइब.in, India's smartest trading journal.